नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। गोविंद सागर झील में जलमग्न 3 ऐतिहासिक मंदिर होंगे शिफ्ट। गोविंद सागर झील में जलमग्न कहलू रियासत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिरों को शिफ्ट करने का काम जनवरी से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में नाले के नोड में 5 में से गोपाल मंदिर समेत 3 मंदिर लिफ्ट कर धोलरा में रखे जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की खोज करने वाले देश के मशहूर पुरातत्वविद पद्मश्री के मोहम्मद के दिशा निर्देश में लार्सन एंड टर्बो यानी LNT इस काम को देखेगी। पहले चरण में जनवरी में 100 करोड़ रुपए जारी होंगे। वहीं 1500 करोड़ रुपए की यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। दूसरे चरण में सांडू मैदान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में मंडी भराड़ी के पास बैराज बनाकर मंदिरों के आसपास एक जलाशय बनाया जाएगा। इसमें रिवर फ्रंट और वॉकवेज आदि विकसित किए जाएंगे। 2 मंदिर धरती के नीचे दब गए हैं और जर्जर हो गए हैं, इस कारण इन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता है। नाले के नोड से मंदिर लिफ्ट करने के लिए 2 जगहों से मिट्टी के सैंपल लिए गए थे जो पास हो गए थे। लिफ्ट होने वाले मंदिरों का मॉड्यूल भी आ गया है। जर्मनी में शोध करेंगी शिवांगी, हर महीने 2,65,000 रुपए की छात्रवृत्ति। हिमाचल के ऊना जिले के अम की शिवांगी धीमान का जर्मनी के कार्लोसू प्रौद्योगिकी संस्थान में सहायक अनुसंधान वैज्ञानिक पद के लिए चयन हुआ है। हिमाचल की बेटी अब वहां भौतिक विज्ञान विषय पर अनुसंधान करेंगी। शिवांगी को लगभग 3 साल के अनुसंधान कार्यक्रम के बाद PhD की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अनुसंधान के दौरान प्रतिमाह 3,100 यूरो यानी लगभग 2,65,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। शिवांगी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मल स्कूल ऊना से प्राप्त की। ICSE बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा 96% अंकों से पास की। अटल टनल रोहतांग, CM सुक्खू का दूसरा बड़ा फैसला। 5 दिनों में सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने के आदेश। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधायकों के साथ हुई बैठक में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका लगाने का मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने जहां अटल टनल रोहतांग की सोनिया गांधी द्वारा किए गए शिलान्यास की पट्टिका को हटा दिया था, वहीं उसे पुनः स्थापित किया जाए। वहीं जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अधिकारियों को आदेश जारी किए कि 5 दिनों के भीतर अटल टनल रोहतांग की शिलान्यास पट्टिका को पुनः स्थापित किया जाए। सचिवालय में CM सुक्खू ने प्रतिभा का किया स्वागत। मुख्यमंत्री पद को लेकर ये कहा लगे ठहाके। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शपथ ग्रहण करने के बाद आज पहली बार सचिवालय पहुंचे। सचिवालय गेट के बाहर पुलिस की ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं राजपत्रित कर्मचारी संघ की ओर से नवनियुक्त मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। कर्मचारियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई। वहीं प्रदेश भर से आए लोगों ने भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई दी। इसके अतिरिक्त मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया है, इसके लिए वे लोगों के आभारी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं, किसानों, बागवानों, बुजुर्गों और युवाओं सहित सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को श्रेय देते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं ने मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाया है। इनके मार्गदर्शन में सरकार काम करेगी और प्रदेश का विकास किया जाएगा। महंगाई का एक और झटका। हिमाचल में चुनावों के बाद 5 रुपए महंगा हुआ सीमेंट। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद महंगाई का एक और झटका लगा है। आज सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दामों में 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। सरिया के दाम पर भी पिछले 3 दिन में 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। सीमेंट और सरिया के दामों में हुई बढ़ोतरी के चलते घर बनाना अब और महंगा हो गया है। पिछले 1 माह में सीमेंट के दामों में 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। ACC सुरक्षा सीमेंट के एक बैग के दाम अब 445 रुपए पहुंच गए हैं। ACC गोल्ड नाम से बिकने वाला सीमेंट अब 485 रुपए प्रति बैग मिल रहा है। 1 महीना पहले ACC सुरक्षा 425 रुपए था, जबकि ACC गोल्ड 470 रुपए था। इसके अलावा दूसरी सीमेंट कंपनियों के दाम भी बढ़े हैं। 430 रुपए प्रति बैग बिकने वाला अंबुजा सीमेंट अब 445 रुपए में मिल रहा है।
अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम प्रति बैग 420 रुपये से बढ़कर एक माह के अंदर ही 435 रुपये हो गए। इसके अलावा 15 दिन के भीतर ही सरिया की कीमत 6,000 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 6,600 रुपये क्विंटल तक पहुंच गई है। नोहराधार में खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की गई जान। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। जिला सिरमौर के नोहराधार क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेश कुमार 56 वर्षीय पुत्र चेत सिंह नोहराधार उलाना के तौर पर हुई है। हादसे का पता चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं जानकारी के अनुसार आल्टो कार HP 791755 में सवार होकर सुरेश कुमार उलाना से नोहराधार की तरफ जा रहा था। इसी बीच उलाना से 300 मीटर आगे शिटोरी नामक स्थान पर कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बागवानों और कर्मचारियों के मुद्दे सुलझाना सुक्खू सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती। बागवानों और कर्मचारियों के मुद्दे प्रदेश की नवगठित सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होंगे। इन मुद्दों को सुलझाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं है। प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की निगाहें पुरानी पेंशन बहाली और एरियर भुगतान पर टिकी हैं। बागवान भी कई तरह की राहत की उम्मीद नई सरकार से पाले हैं। दूसरी ओर माली हालत की बात करें तो हिमाचल मौजूदा समय में 70,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में दबा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा चुनाव से पहले बागवानों की उपेक्षा और पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर पूर्व भाजपा सरकार ने चुप्पी साधी थी। कांग्रेस इन दोनों वर्गों के मुद्दों को चुनाव में भुनाने में काफी हद तक सफल रही है। सीएम सुक्खू का पहला बड़ा फैसला, हिमाचल भवन सदन में विधायकों की रियायत खत्म। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के गठन के बाद पहला बड़ा फैसला लिया है। आज सचिवालय में विधायक दल की बैठक में सीएम सुक्खू ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में विधायकों के ठहरने के लिए दिए जाने वाले ट्रैफिक को बढ़ाने पर चर्चा की है। वहीं बैठक में सीएम ने फैसला लिया कि हिमाचल भवन चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में विधायक कमरों का आम नागरिक की तरह किराया चुकाएंगे। विधायकों की मिलने वाली रियायत खत्म की जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि आम नागरिकों को यहां ठहरने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जबकि विधायकों को छूट थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। पहली कैबिनेट में लें OPS, महिलाओं को 1,500 रुपये और 1 लाख नौकरियां देने पर फैसला। शपथ ग्रहण समारोह में चर्चा के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री को निर्देश दिए कि पहली कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए जाएं। इनमें OPS की बहाली, महिलाओं को 1,500 रुपये देने और प्रदेश के युवाओं को 1 लाख नौकरियां देना शामिल है। इधर समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी जोड़ी नंबर 1 है। हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वह जब मंत्री थे तब सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उनका आपसी तालमेल बेहतर रहा है। मिलकर सब एकजुटता के साथ प्रदेश के हित में काम करेंगे। मुकेश ने कहा कि यह सरकार जनता की सरकार है, जनता के लिए है और जनता के काम को तेज गति से किया जाएगा। कहा कि सरकार पारदर्शिता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ काम करेगी। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश को आशीर्वाद दे रहा है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में हर गारंटी को पूरा किया जाएगा। तो ये आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।